साल की शुरुआत में गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट रिपोर्ट जारी किया, वैसे ही गौतम अडानी के कमाई में ब्रेक्स लग गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण से गौतम अडानी की संपत्ति में भी भारी गिरावट हुई। जहां साल के शुरुआत में गौतम अडानी 123 अरब डॉलर के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी को 87.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और गौतम अडानी 35.5 अरब डॉलर के साथ अमीरों की लिस्ट में 33वें स्थान पर खिसक गए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट रिपोर्ट जारी करके कितना कमाया। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 60% से भी अधिक घट गया है। जहां इस रिपोर्ट के आने से पहले अडानी ग्रुप के 10 कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख था। वहीं इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अडानी ग्रुप के 10 कंपनियों का मार्केट कैप 7,04,000 करोड़ हो गया। इस दौरान अडानी ग्रुप के 10 कंपनियों के मार्केट कैप 11,08,000 करोड़ घट गया। तो क्या हिंडनबर्ग ने 11,08,000 करोड़ कमा लिए? हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, सेल कंपनी बनाकर स्टॉक में हेरा फेरी और अडानी ग्रुप के शेयरों को 85% से भी अधिक ओवर वैल्यूड बताया था। अगर एक बार के लिए हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को सही मान लिया जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार जिन विदेशी निवेशकों ने कंपनी पर पैसा लगाया है, वे कहीं न कहीं अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है और ये अडानी ग्रुप का ही हिस्सा है। अगर हम अडानी ग्रुप के कंपनियों में शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा है और यदि इस रिपोर्ट के अनुसार FII भी अडानी ग्रुप का हिस्सा है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग और भी अधिक हो जाएगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो बाजार में शेयर और भी कम हो जाएंगे। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिनमें से केवल 2 कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स में हिंडनबर्ग लंबे समय के लिए शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। बाकी के 8 कंपनियों में हिंडनबर्ग लंबे समय के लिए शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकता, क्योंकि इन कंपनियों के शेयर कैश मार्केट के शेयर है। इनमें केवल इंट्राडे या बॉन्ड्स के जरिए शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है और इतने कम समय के लिए हिंडनबर्ग इन कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन नहीं लेगा। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस में प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.63% है और अडानी इंटरप्राइजेस में FII की होल्डिंग 15.39% है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो FII है वे कहीं न कहीं अडानी ग्रुप का ही हिस्सा है, तो टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग 88% हो जाती है। अडानी इंटरप्राइजेस में रिटेल निवेशक की होल्डिंग 6.54 है और DII की होल्डिंग 4.25 है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.19% है। यानी कि केवल 12% शेयर है जो बाजार में उपलब्ध है। केवल इन शेयरों पर ही हिंडनबर्ग शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की टोटल शेयरों की संख्या 114 करोड़ है, जिनमें से 88% शेयर यानी कि 100 करोड़ शेयर प्रमोटर्स के हाथ में है और बाकी 12% शेयर यानी कि 14 करोड़ शेयर बाजार में खरीदारी और बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें से हिंडनबर्ग ने सारे शेयर को तो शॉर्ट सेल नहीं किया होगा। यदि हम मान लें कि हिंडनबर्ग ने आधे शेयर को शॉर्ट सेल किया, यानी कि 14 करोड़ में से 7 करोड़ शेयर को शॉर्ट सेल किया। अभी तक रिपोर्ट के आने के बाद अडानी इंटरप्राइजेस की शेयर 2000 तक गिर चुका है, तो 7 करोड़ मल्टीप्लाई 2000 इक्वल 14,000 करोड़, यानी कि हिंडनबर्ग को 14,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.13% है और FII की होल्डिंग 13.77 है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो FII है वे कहीं न कहीं अडानी ग्रुप के ही हिस्से हैं, तो टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग 78.9% हो जाती है और अडानी पोर्ट्स में DII और रिटेल निवेशकों की होल्डिंग 21.11
21% हो जाती है, यानी कि बाजार में 21% शेयर उपलब्ध है, जिन पर हिंडनबर्गर रिसर्च फर्म के रिपोर्ट का प्रभाव पड़ेगा, जिन पर हिंडनबर्गर शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। अडानी पोर्ट्स के टोटल 200 करोड़ शेयर है, जिनमें से 20% यानी कि 40 करोड़ शेयर बाजार में खरीदारी और बिक्री के लिए उपलब्ध है। अडानी पोर्ट्स में अभी तक प्रति शेयर 190 रुपया का लॉस हुआ, यानी कि 9,500 करोड़ का लॉस हुआ। यदि मान ले कि हिंडनबर्गर ने अडानी पोर्ट्स के आधे शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन लिया, यानी कि हिंडनबर्गर ने 10,000 करोड़ के शेयर शॉर्ट सेल किए, यानी कि केवल 10% शेयर पर हिंडनबर्गर रिपोर्ट का असर होगा। ध्यान रहे यह केवल अनुमान है। हिंडनबर्गर ने दरअसल कितने शेयर शॉर्ट सेल किए हैं और इसके पीछे उनका क्या मकसद है, कोई नहीं जानता। अडानी ग्रुप में प्रमोटर्स होल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि हिंडनबर्गर ने बहुत कम शेयरों पर ही शॉर्ट पोजीशन ले पाया। तो सवाल यह उठता है कि हिंडनबर्गर ने मोटी कमाई के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई होगी। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि हिंडनबर्गर ने अडानी ग्रुप के साथ साथ निफ्टी 50 और कई सारे बड़ी कंपनियों पर भी शॉर्ट पोजीशन लिया। निफ्टी 50 में शॉर्ट पोजीशन लेने का कारण यह हो सकता है कि अडानी ग्रुप के 2 कंपनियां अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स निफ्टी 50 का हिस्सा है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में गिरावट का असर निफ्टी 50 पर भी पड़ेगा। इसके अलावा बड़ी कंपनियां जैसे कि LIC और SBI पर भी शॉर्ट पोजीशन ले सकता है, क्योंकि LIC और SBI ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर काफ़ी ज़्यादा निवेश किए हैं और इस रिपोर्ट के आने के बाद कहीं न कहीं इन कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। इस वीडियो पर दी गई जानकारी केवल एक अनुमान है। हिंडनबर्गर ने अडानी ग्रुप के कितने शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन लिया था, ये कोई नहीं जानता।